एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज गोल्जी अपैरेटस। ठीक, चलो ध्यान रखना, आपको ये समझ आएगा। ये कमिक हिस्सा गोल्जी अपैरेटस। वन मोर सेल ऑर्गेनेली इन यूकैरियोटिक सेल इज कॉल्ड व्हाट? कॉल्ड गोल्जी अपैरेटस। ये जो गोल्जी अपैरेटस है इट इज आल्सो पार्ट ऑफ व्हाट? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ये भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का ही हिस्सा है। इसकी प्रेजेंस जो है, थोड़ा सा मैं आपको इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊंगा। इसका जो जॉर्ज एक बायोलॉजिस्ट था, जॉर्ज फेल्ट इट इज प्रेजेंस फर्स्ट टाइम। जॉर्ज फेल्ट इट इज प्रेजेंस फर्स्ट टाइम। ठीक, लेकिन इसको जो है सबसे पहले ऑब्जर्व करा या देखा, उसका नाम था कैमलियो गोल्जी। कैमलियो गोल्जी जो है उसने इसको डिस्कवर करा, डिस्कवर्ड इट एंड ही कॉल्ड इट apparato reticulare। he called it apparato reticulare। उसने इसको ये कहा। ठीक, apparato reticulare। कहाँ पे इसने इसको देखा? इन द nerve cells of barren owl। बैरन ओल जो है उसके नर्व सेल्स में इसने इसको देखा सबसे पहले कैमलियो गोल्जी ने, और नाम दिया क्या? अपैरेटो रेटिकुलेर। ठीक, शाबाश। डाल्टन और फ्लेक्स, ए पेयर ऑफ साइंटिस्ट्स, वन इज कॉल्ड डाल्टन एंड अनदर वन इज कॉल्ड फ्लेक्स। ओके, स्टडीड इट अंडर इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। studied it under electronic microscope। ठीक, इसने डाल्टन और फ्लेक्स ने इसको कहाँ स्टडी करा? इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के अंदर। एज यू नो कि हमें जो ये सेल ऑर्गेनेलीज हैं या जो इवन सेल्स हैं ये माइक्रोस्कोपिक होती हैं मेनली। सेल ऑर्गेनेलीज इन्हें अच्छे से दिखी तब से जब से डिस्कवरी हुई किस चीज़ की? इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की। ठीक, शाबाश। एक बायोलॉजिस्ट था उसका नाम था काजल, CAJL। ठीक, काजल ने इसको क्या कहा? काजल ने इसका नाम दिया गोल्जी अपैरेटस। ही नेम्ड इट गोल्जी अपैरेटस। काजल नेम्ड इट गोल्जी अपैरेटस। ठीक, अब जो ये गोल्जी अपैरेटस है, काजल नेम्ड इट कॉल्ड इट गोल्जी अपैरेटस, क्योंकि उसको लगा कि इसकी जो डिस्कवरी है कैमलियो गोल्जी ने दी है तो इसी के नाम से इसका नाम रखते हैं। अदरवाइज कैमलियो गोल्जी ने इसको पहले देखा था, उसने उसको अपैरेटो रेटिकुलेर कहा था, लेकिन ये जो गोल्जी अपैरेटस है ये किसने इसको बोला? काजल ने इसको बोला। ठीक, अब जो ये गोल्जी अपैरेटस है या जो ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये भी प्रेजेंट होता है इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स, सभी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये भी प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। कुछ सेल्स को छोड़ के, जैसे मैंने आप लोगों को कल बोला, मैच्योर आरबीसीज के अंदर ये नहीं होता है। इट इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर आरबीसीज। या प्लांट्स के अंदर एक तरह की सेल्स होती हैं, उनको हम कहते हैं स्यू ट्यूब एलिमेंट्स। स्यू ट्यूब एलिमेंट्स के अंदर ये एब्सेंट होता है। और ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के स्पर्म्स के अंदर, ब्रायोफाइट्स और एंड टेरिडोफाइट्स स्पर्म्स, जो आपको पता है क्लासेस हैं प्लांट्स के अंदर ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, तो इन जगहों पे एब्सेंट होते हैं। मैच्योर आरबीसीज के अंदर, स्यू ट्यूब एलिमेंट्स के अंदर, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट स्पर्म्स के अंदर, बाकी हर जगह पे जो है ये गोल्जी अपैरेटस प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अब जो ये गोल्जी अपैरेटस हैं प्लांट्स के अंदर, इन प्लांट्स दे आर इन प्लांट्स के अंदर इनका क्या होता है? गोल्जी अपैरेटस का इन प्लांट्स दे आर डिलोकलाइज्ड। डिलोकलाइज्ड का मतलब क्या हुआ? ये एक ही जगह पे नहीं होते हैं। ठीक है, इन प्लांट्स दे आर डिलोकलाइज्ड,
दे आर delocalized यानी कि नॉट एट सिंगल प्लेस एंड कॉल्ड, वहां पे इनको हम क्या कहते हैं, एंड कॉल्ड देयर, ओके, इन प्लांट्स दे आर delocalized and called their dictyosomes. So if you learn term dictyosome, what it means? It means Golgi apparatus or Golgi complex wire in case of plants. का अच्छे समझ, बात समझ रहे हो? इन plants they are called, they are delocalized and called dictyosomes. In animals wire they are delocalized. In animals wire they are delocalized. अब एनिमल्स के अंदर जहां पे ये डिलोकलाइज्ड होंगे कुछ इन्वर्टिब्रेट्स वगैरह के अंदर, इन एनिमल्स वायर दे आर डिलोकलाइज्ड, दे आर डिलोकलाइज्ड, वहां पे इनको हम क्या कहते हैं, कॉल्ड गोल्जियोसोम्स, वहां पे इनको हम कहते हैं गोल्जियोसोम्स. In animals where they are delocalized, they are then called their what? Golgiosomes. ठीक? Delocalized means छकरे था ऐसा, बिखरे हुए, not at a single place. That means delocalized, यानी कि fixed place नहीं है, यहाँ भी होंगे वहाँ पे भी होंगे, न्यूक्लियस के नजदीक भी होंगे, सेल मेम्ब्रेन के नजदीक भी होंगे. That is what delocalized means. Okay, in animals where they are delocalized, called what? Golgiosomes. ठीक, शाबाश. उसके बाद अगर हम आगे जाएंगे, अब जो ये गोल्जी अपैरेटस हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हैं, इनका ये इंट्रोडक्शन के बाद इनका जो सिंथेसिस होता है, कहाँ से होता है इनका सिंथेसिस? देयर सिंथेसिस ऑकर्स फ्रॉम, सिंथेसिस की अगर हम बात करेंगे इनकी, देयर सिंथेसिस ऑकर्स फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. कहाँ से ये बनते हैं? देयर सिंथेसिस ऑकर्स फ्रॉम, देयर सिंथेसिस, इनका बनना जो है वो कहाँ से होता है? देयर सिंथेसिस ऑकर्स फ्रॉम, इनका बनना जो है वो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से. देयर सिंथेसिस ऑकर्स फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इनका बनना जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से होता है. ठीक, अगर हम अब इनके गोल्जी अपैरेटस की स्ट्रक्चर की बात करेंगे, इनके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी बने होते हैं इन्हीं चीज़ों के, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनके अंदर भी क्या होते हैं? दे आल्सो दे कंसिस्ट ऑफ, ये बने होते हैं किस किस चीज़ के? दे कंसिस्ट ऑफ सिस्टर्ने ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स. They consist of cisternate tubules and vesicles, of cisternate, tubules and vesicles. They consist of cisternate tubules and vesicles like endoplasmic reticulum. और इनका सिंथेसिस जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से ही होता है. अब देखो, अगर हम बात करेंगे इन गोल्जी अपैरेटस की, आपको अब इसका पता है सिस्टर्ने का शेप जो है वो कैसे होता है. सिस्टर्ने आपको पता है ये सैक्स होते हैं, एक्सटेंडेड फ्लैट सैक्स होते हैं ये. ठीक, शाबाश, शेप तो वही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो सिस्टर्ने होते हैं इनका एक कन्वेक्स साइड होता है और एक कनकेव साइड होता है. ठीक, अब जो चूंकि इनका अगर हम देखेंगे यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद आप लोगों को पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है. अब ये कहाँ से बनते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से ही बनते हैं. समझना आप लोग बात, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से एक तरह के वेसिकल्स अराइज होते हैं, उनको हम कहते हैं, ये न्यूक्लियस है. ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है. एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से एक तरह के वेसिकल्स अराइज होते हैं, उनको हम कहते हैं ट्रांजिशनल वेसिकल्स. क्या कहते हैं? ट्रांजिशनल वेसिकल्स. ये ट्रांजिशनल वेसिकल्स जो हैं कंप्लीटली एड ऑन होते हैं के अंदर, गोल्जी अपैरेटस के अंदर. अब यहाँ पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम वाला साइड होगा इनका सिस्टर्ने का, ठीक, उसको हम कहते हैं कन्वेक्स साइड.
इसको हम कन्वेक्स साइड कहते हैं, या इसको हम कहते हैं सिस साइड, समझना बात आप लोग, या इसको हम कहते हैं फॉर्मिंग फेज। क्या कहते हैं? फॉर्मिंग फेज। और फिर जो आगे वाला साइड होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला साइड, उस वाले साइड के अंदर जो है डिप्रेशंस होते हैं इनके अंदर, उसको हम कहते हैं कनकेव, कनकेव कहते हैं, या ट्रॉनस कहते हैं, या उसको हम कहते हैं मैच्योरिंग फेज। ठीक, यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। ये जो सिस्टर्ने होते हैं इनके गोल्जी अपैरेटस के, जैसे इसने कल पूछा था, सिस्टर्ने जो होते हैं इनके दो साइड्स होते हैं। क्या, कितने साइड्स होते हैं? दो साइड्स। एक वाला साइड जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होगा, और उसमें जो है बैंड सा होगा, बाहर की तरफ वो होगा, जैसे आप पढ़ते हो कन्वेक्स कनकेव। ओके, उस वाले साइड को हम कहते हैं कौन सा साइड? कन्वेक्स साइड, या इसको हम सिस साइड कहते हैं, सिस फेज, या उसको हम क्या कहते हैं? फॉर्मिंग फेज। और फिर जो अगला वाला साइड होगा उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कनकेव कहते हैं, ट्रांस कहते हैं, या मैच्योरिंग फेज कहते हैं। देखो अब होता क्या है, यहां से ये ट्रांजिशनल वेजिकल्स निकले, ये ऐड होगा किसके अंदर? ये इस सिस्टर्ने के अंदर ऐड होगा, फिर इससे वेजिकल होगा निकलेगा वो इसके अंदर, इसके अंदर कंटिन्यूअसली जो है ये वेजिकल वेजिकल जब तक ये लास्ट वाले तक पहुंचेगा, और फिर जो लास्ट वाला है वो वेजिकल्स बनाएगा, और उन वेजिकल्स के जरिए से जो मटीरियल्स होंगे वो ट्रांसपोर्ट होंगे। गोल्जी अपैरेटस का रोल होता है सिक्रीशन करना, किसी मटेरियल का सिक्रीशन करना, उनकी पैकेजिंग करना और उनकी मॉडिफिकेशन करना। देखो बनते कहाँ पे हैं चीजें, मैंने कल हमने आप लोगों को बोला कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रोटीन्स बनते हैं या लिपिड्स बनते हैं, लेकिन उनका पैकेजिंग, उनका सिक्रीशन और उनका मॉडिफिकेशन, ताकि वो फाइनली तैयार हो उस तरह से कि वो काम कर सके। ठीक है, वो कहाँ पे होता है? वो होता है गोल्जी अपैरेटस के अंदर। ठीक, अच्छा, अब ये चीज मैंने जो बोली, अब यहाँ पे कंटिन्यूअसली ट्रांजिशनल वेजिकल्स निकलेंगे, वो इस वाले साइड के अंदर ऐड होंगे, कन्वेक्स साइड के अंदर, और लास्ट वाला जो है ना, ये कनके वाला साइड जो है, इसमें लास्ट में वेजिकल्स निकलेंगे। तो फिर कंटिन्यूअसली क्या होता है, एक नया नया जो है सिस्टर्ने यहाँ से बनता है, लेकिन फाइनली सिस्टर्ने का जो नंबर है वो क्या रहता है? वो कांस्टेंट रहता है। आप लोग समझे? यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये वेजिकल्स निकले, ये इसमें ऐड हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर फाइनली जब ये निकलेगा बाहर, लेकिन यहाँ से नए नए बने होते हैं। तो ओवरऑल जो नंबर है इन सिस्टर्ने का गोल्जी अपैरेटस के अंदर, किसी भी सेल के अंदर, वो कांस्टेंट रहता है। अगर यहाँ पे इनका नंबर है 1 2 3 4 5 है ना, 5 नंबर है, तो 5 रहेगा कांस्टेंट। ये वाला जो है जब ये वेजिकल्स के अंदर चेंज होगा, इसके जरिए से सिक्रीशन होगी, तब तक यहाँ से नया बना होगा। तो ये कंटिन्यूअसली होता है। और चूंकि इन वेजिकल्स का जो है, ये इन वेजिकल्स का जो है एक फ्लो होता है, एक यहाँ पे एक नया बनेगा, वो इसके जरिए से वेजिकल्स निकलेंगे, वो यहाँ पे ऐड होंगे, यहाँ पे ऐड होंगे, यहाँ पे ऐड होंगे, यहाँ पे ऐड होंगे, फिर फाइनली बाहर निकलेंगे। इस चीज को हम कहते हैं मेम्ब्रेन फ्लो। क्या हम इसको कहते हैं? इसको हम मेम्ब्रेन फ्लो कहते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। फिर जो दूसरा पार्ट है, ट्यूब्यूल्स आपको पता है वो क्या होंगे? वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे गोल्जी अपैरेटस के, और इसके अंदर क्या होगा? वेसिकल्स के अंदर क्या होंगे? वेसिकल्स के अंदर सैक्स होंगे। ठीक, ओके। इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। देखो अगर हम पहले रहेंगे सिस्टर्ने के ऊपर, सिस्टर्ने जो है इनके कितने फेजेस होते हैं? सिस्टर्ने हैज 2 phases towards endoplasmic reticulum, towards endoplasmic reticulum, उसको हम क्या कहते हैं? towards endoplasmic reticulum called शाबाश convex phase, convex cis और forming phase। आप लोग समझना, forming phase अगर आपको कंफ्यूजन रहेगा तो पूछना है। सिस्टर्ने हैज 2 phases towards endoplasmic reticulum called convex cis और forming phase। ठीक है, और जो फिर दूसरा साइड होगा, ठीक है, towards plasma membrane,
towards plasma membrane or cell membrane called what? Concave. Shaba. ट्रांजिशनल वेसिकल्स कहां से आएंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से। ट्रांजिशनल वेसिकल्स फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, उनका क्या होगा? विल ऐड टू शाबाश सिस फेज या फॉर्मिंग फेज। ओके, सिस फेज